दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बार फिर उस एक प्राचीन स्थल पर ले चलता हूँ जहाँ झंझन आस्था का ये केंद्र है। पश्चिमी राजस्थान के रुणेचे के बाद सबसे बड़ा दूसरा बाबा रामदेव जी का जो प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, उस मंदिर के दर्शन करवाने के लिए हाजिर हूँ। तो ठीक मैं इस समय लोक देवता बाबा रामदेव जी महाराज रामसा पीर स्थित विराटा के रुणेचे धाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हो मेरे ठीक सामने ये जो अरावली की तलहट्टी में भव्य पंच मंजिला है, ये बाबा रामसा पीर का भव्य मंजिल है। ये अलग बात है कि भादवा माह में यहाँ हर बरस मेला लगता है। हजारों की संख्या में यात्रु आते हैं, देश प्रदेश से यात्रु आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना माह संक्रमण को लेकर इस मंदिर के पट पिछले 6 माह से बंद है। और जैसा कि विदित है कि रुणेचे के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला इस बाबा रामदेव स्थित विराटा धाम पर आयोजित होता है। लेकिन इस बार शासन एवं प्रशासन की शक्ति के कारण इस बार यहाँ मेला आयोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। अलबत्ता आज भादवा की दसम है, दसम के दिन यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस बार लॉकडाउन के कारण इस बाबा के मंदिर पर वीरानी है। हालांकि यात्रु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको निराशा ही लगती है। दरअसल मंदिर के मुख्य द्वार बंद होने के कारण वो दर्शन नहीं कर पाते। हालांकि कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से जो भी आते हैं उनकी हाजिरी बाबा स्वतः ही मंजूर कर लेते हैं, ऐसा यहाँ कहा जाता है और सुना गया है। आप देख पा रहे होंगे ये विराटा का ऐतिहासिक पंच मंजिला मंदिर है जो रुणेचे के बाद सबसे बड़ा मंदिर है। और उन तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि बाबा रामदेव का ये विराटा स्थित मंदिर जो मैंने बताया कि पश्चिमी राजस्थान के रुणेचा स्थित रामदेव के बाद सबसे बड़ा जो मंदिर है वो जोधपुर अजमेर हाईवे यानी बर से ठीक आसपास में है। आप बर से जोधपुर जाओगे तो उस मार्ग पर ये ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर के क्या पर्चे, क्या चर्चे, इस बारे में हम आपको तमाम जानकारी देंगे, मंदिर में भी ले जाने का प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। ये विराटा स्थित बाबा रामदेव सा महाराज जी का प्राचीन मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ इसी मार्ग से आने वाले हजारों यात्रु के लिए ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इस मुख्य द्वार से इस मंदिर में प्रवेश लिया जा सकता है। बताया गया है कि ये पंच मंजिला मंदिर है जो कोरोना माह संक्रमण को लेकर इन दिनों पूरी तरह से बंद है। ये मुख्य द्वार है। इस द्वार पर आज जैसा कि दसम है, दसम के दिन लोगों का हुजूम उमड़ता है। लेकिन कोरोना माह काल को लेकर प्रशासन की ओर से जो हिदायत दी गई है उसके लिहाज से पिछले 6 माह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। अलबत्ता ये इस मंदिर परिसर में अब तक हुजूम उमड़ता था। अब मैं आपको आगे की तस्वीरें बताऊंगा। ये विराटा का प्रसिद्ध बाबा रामदेव जी महाराज के प्राचीन मंदिर के दूसरे द्वार पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रवेश द्वार इस मंदिर का ये भी है। लेकिन कोरोना माह काल को लेकर इस बार प्रशासन की शक्ति के कारण ये पूरी तरह से बंद है, पूरी तरह से लोग है। जब से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति हुई है तब से लगाकर आज लगभग 6 माह हो गए। 6 माह के समय में ये पूरी तरह से बंद है। यात्रु आते हैं, बहुत सारे यात्रु ऐसे यात्रु आते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। लेकिन
उनको दर्शन नहीं हो पाते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे शासन एवं प्रशासन द्वारा किस तरह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को हिदायत दी गई है, निर्देश दिया गया है, उनको पाबंद किया गया है। ये सार्वजनिक सूचना बोर्ड है, इस बोर्ड को भी आप देखकर सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रदेश के पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे बाबा रामदेव स्थित बिराटिया का मंदिर इस बार बंद है और बंद होने के कारण शायद इस बार मेला भी नहीं है। जिला प्रशासन ने पूर्णतः सख्ती लगा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे ठीक सामने मैं बताना चाहूँगा जो सीढ़ियाँ उन सीढ़ियों को भी रस्सियों से सील कर दिया गया है। इक्का दुक्का जो जातरू है, बहुत सारे जातरू बैठे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि कुछ जातरू आए हैं जो अपनी उम्मीदें लेकर आए हैं, जो बाबा के सामने अपनी मुरादें लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं इन लोगों की बाबा जो मुरादें वो मुरादें पूरी करे। ऐसी इस मंदिर के बारे में लोगों की अटूट आस्था है। दूर दराज से हजारों मील से लोग आते हैं और जैसा मैंने पहले भी बताया और फिर बताना चाहूँगा कि यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी होती है और जो सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। बहरहाल मैं अब आपको आगे की कुछ तस्वीरें बताना चाहूँगा। इस मंदिर का क्या इतिहास है, हालांकि मेरे वीडियो में जो लिंक दे रखा है उसमें आपको जो गत वर्ष का जो वीडियो था वो वीडियो भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो बहरहाल मैं अब आपको मंदिर के शिखर पर प्रशासनिक अनुमति एवं मंदिर के पुजारी जी के अनुमति से अब आपको सीधा ऊपर के दृश्य दिखाऊंगा। हालांकि मुख्य जो मंदिर है वो मंदिर पूरी तरह से बंद है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि उससे प्राचीन जो मूर्ति है, ऐतिहासिक जो मूर्ति है, उस मूर्ति के भी दर्शन इस वीडियो में जो जितने भी मेरे दर्शक हैं देश और दुनिया में जितने भी लोग ये वीडियो देख पाएंगे, दरअसल उस मूर्ति के यदि दर्शन नहीं हो तो इस वीडियो बनाने का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो बहरहाल आप दर्शन कर सकते हैं। वो वही प्राचीन मूर्ति है जिसके दर्शन के लिए देश और दुनिया भर से लोग आते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ आते हैं। लगातार 3 दिन तक यहाँ मेला रहता है, लेकिन लॉकडाउन कोरोना महाकाल को लेकर मंदिर बंद है। मेला भी इस बार स्थगित किया गया है। तो मैं इस समय ठीक बिराटिया स्थित लोक देवता बाबा रामसा पीर के प्राचीन मंदिर की टेल पर हूँ, यानी कि वो स्थान है जो पिछले 6 माह से पूरी तरह से बंद है। यहाँ की जो मुख्य मूर्ति है वो इसी मंदिर में विराजित है। ठीक आप सामने देख रहे होंगे ये अरावली की पर्वतमालाएं हैं और ठीक सामने ये जो यहाँ एक झिलमिल बांध है उसकी नदी यहाँ आती है। गत वर्ष तो ये नदी चल रही थी, लेकिन शायद इस बार हल्का हल्का पानी से नदी में आ रहा था। बहरहाल बताना चाहूँगा कि मैं लोक देवता जन जन आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव जी के बिराटिया स्थित मंदिर की प्राचीर पे खड़ा हूँ, टेल पे खड़ा हूँ। मुख्य मंदिर है, मुख्य गुंबद है जो आपके सामने है। हर दसम को भादवा की दसम को यहाँ जमावड़ा रहता है। ये पचरंगी पताकाएँ हजारों की संख्या में यहाँ पहनाई जाती है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर मंदिर के पट बंद होने के कारण शायद इस बार नहीं खुल पा रहे हैं। मंदिर का इतिहास क्या है वो मैंने मेरे पिछली वीडियो में बताया, फिर भी जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के पुजारी कौन है, वो क्या कहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है बाबा रामदेव जी महाराज, बिराटिया स्थित मंदिर के मुख्य पुजारी रामदास जी महाराज। जय बाबा जी महाराज। जय बाबा की शाह, जय बाबा जी महाराज जी। इस बार लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना महाकाल है, मंदिर के पट बंद है। बिल्कुल पट बंद है और सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। ये 6ठा महीना चल रहा है और बहुत जो है हम रोज़ बाबा की आरती के समय दुआ भी करते हैं कि बाबा सबकी ये महामारी है और ये महामारी में सबको बचावे और सबकी ये बीमारी इनको जल्दी से जल्दी नष्ट करें। फिर भी पब्लिक चाहती है कि कब मंदिर खुले और कब हम बाबा को दुआ करें, ये बीमारी को नष्ट करें और सबकी मनोकामना पूरी करें। पब्लिक का फ़ोन भी आते हैं मेरे पास कि बाप जी ये मंदिर कब खुलेगा। कोई कहते मेरे सवामणि करनी है, कोई कहता मेरा झड़ूला चढ़ाना है और कोई जो है कहता कि बाबा मेरी 5 किलो की थाली बोली हुई है। महाराज मैं रोकना चाहूँगा,
कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के रुणेचे के बाद जो रामदेवरा है, रुणेचा की बात करा, उसके बाद सबसे बड़ा मंदिर यही है। और ये मंदिर किसने बनाया, कब बनाया, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये मंदिर दला सेठ जो है मेवाड़ के अंदर मोरडी गांव है। मोरडी गांव से बाबा दला सेठ बाबा से मन्नत मांगी तो बाबा ने कहा, हे बाबा, मेरे पास धन माया की कोई कमी नहीं है, मगर मेरे इस माया को रुखालने वाला जो एक संतान दे देगा तो ये माया जो मेरी कमाई की हुई है मैं आपके वहाँ ठेठ रामदेवरा ला के चढ़ा दूँगा और मेरी इच्छा पूरी कर दो। तो बाबा ने इनको 85 वर्ष में बाबा ने इनको एक संतान दिया। तो फिर इन संतान का झुड़ुला उतारने के लिए और वो सावामणि लेके और हाथ में ध्वजा लेके वो रामदेवरा जा रहे थे। उसी गांव का ये कर्मा भील इनके गांव का ही था। और वो भी वो शेठ जी के पास गया कि शेठ जी कहाँ जा रहे हो आज, कि हम रामदेवरा जा रहे हैं भाई, बाबा का झुड़ुला है, बच्चा का झुड़ुला है और सवामणि वहाँ चढ़ानी है, इसलिए वहाँ जा रहे हैं। तो क्यों शेठ जी, मैं भी आपके साथ चलूँगा और मगर मेरे को थोड़ा बहुत सामान दे दो। कि भाई दुकान मंगल बंद कर दिया, अब आप जो है दूसरी जगह ले और हमारे रामदेवरा जानो। कि सेठ जी मैं भी चालूँ। तो वो रामदेवरा सेठ जी के साथ हो गया। तो सेठ जी के भाई एक दूजो है, गाँव रो साथ है और अपने रास्ता में कोई डर भो नहीं है। यानी कि उनकी नीयत खराब हो गई होगी, जैसा आप बता रहे। आप लंबा चौड़ा बता, मैं चाहूँगा थोड़ा शॉर्ट में। शॉर्ट में जो है बीच में जो क्या कि रामदेवरा जो रास्ते महीने कहीं मौका मिला नहीं तो यहाँ बिराटे आगे, ये बिराटे आया तो यहाँ भयंकर झाड़ी थी। यहाँ कोई गांव वाम बिराटे इराटे गांव कुछ नहीं था और एक जेतपुर गांव था वहाँ पे, ये पुराना गांव वो है। और यहाँ पे झाड़ी थी, भयंकर झाड़ी। तो बाबा ने जो है कर्म भील के सेठ जी अब अपने रामदेवरा वो रास्तों नहीं, इन रास्ते चालो। तो कहवे नहीं कि वो रास्ता चलना साफ, चाहे उसमें फेर हो, भोजन जीवना हाथ का चाहे इसमें जहर हो, मगर कर्मा ने क्यों नहीं सेठ जी आप सीधा चलो। तो एन झाड़ी के बीच में गया कि वो जंगी झाड़िया ने ऊंडा खाल, 3 है जातुरु ने, चौथो है चोर, हेलो मारो सामलो द्वार कराना। क्या बात है, हे प्रभु। तो बिनते मोर पपैया बोलिया कर्मो भील ने जो है सेठ जी कहो, कह रहे कर्मा ये मोर पपैया इतना किकर बोल रहा है कि सेठ जी आप जो है ये जो है ऐसे ही बोल रहे हैं। मगर दूसरी बार बोलिए कि जंगी झाड़िया ने ऊंडा खाल, 3 है जातुरु ने, चौथो है चोर, हेलो मारो सामलो द्वार करानाथ। झट कर्मो जो है शेठ जी ने क्यों सेठा वो बोर जो बोल रहा है और ये जानवर बोल रहा है, तो ये जो साउंडी ये जो लेरा चल रही है इनमें बोल रहा है के। तो कर्मा ने सेठ जी क्यों कहीं कहीं बात दूसरी है। झट कर्मा ने क्यों कि सेठ जी कोई कर्मा अरमा नहीं, मैं आपका शीश काट के ये माया लेके जाऊंगा। तो शेठ जी ने हाथ जोड़ कर्मा ने क्यों, हे कर्मा थारे मन में पाप आ गयो तो आ माया लेन तू जा, मगर मारी जीव हत्या मत कर और बच्चारो झड़ूलो उतारन दे और मने रामदेवरा जाऊं दे। तो क्यों सेठा मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ जो मुझे दान में दे रहा हूँ, मेरा कर्म है, मैं आपका शीश काट के ले जाऊँगा। तो जट आप जो है कर्मा भील ने तलवार निकाल सेठ जी का शीश काट दिया, धड़ नीचे भर गई और कर्मो भील वो ऊँट माथे बैठन रवाने रह गो। सेठानी आँखें से अंधी थी और गोद में पुत्र और नीचे धक्को दियो। तब कहा जाता है कि जो सेठानी थी उन्होंने बाबा से अरदास की कि हे बाबा, हम सहपत्नी के आपके दर पर आ रहे थे लेकिन बीच रास्ते पर ये हादसा हो गया, अब मैं इस दशा में कैसे आऊँ। तो कहा जाता है कि साक्षात रूप से बाबा उस समय यहाँ प्रकट हुए थे। वो कहानी क्या है? वो फिर सेठानी ने जो प्रार्थना की कि हे प्रभु, पहली तो मेरी अभिलाष पुत्र की थी, पुत्र तुमने दिया और अब हम आपके पास आ रहे थे और ये घटना रास्ते में ये कर्मा भील मेरे पति को ख़त्म कर दिया। तो फिर सेठानी ने भगवान ने प्रार्थना करी कि उबी जो अबड़ा करे रे पुकार, कटने गयो तू लीला रो अश्वार, अब तू बेटा देवने कटे गयो, पुत्र दे पति ने लियो, पहली बेटो दियो न अबे तू पति ने खोस लियो। तो वो पुत्र कहीं काम रो, सेठानी ने रीस आई, वह पुत्र ने जो है फेंक दियो। तो बच्चों बोड़ी रा झाड़ में पड़ियो, वो भी चिल्लावे और वह सेठानी भगवान ने प्रार्थना करे। बहुत करुणा का वंदन होगा, बहुत दया की उस समय क्या स्थिति हुई होगी। फिर सेठानी जो है भगवान ने प्रार्थना करते, स्वयं भगवान जो है साक्षात रूप में बाबा रामदेव घोड़े पे असवार होकर कहा जाता है प्रकट हुए थे। साक्षात बाबा ने यहाँ प्रकट हुआ। तो सेठानी ने क्यों कि सेठानी रोवे क्यों
कह रहा अबे एक आप कौन हो, वो एक तो मारने की हो ना, आप फिर कौन है कि मैं साक्षात स्वयं भगवान तू प्रकट। जिनको आप जिनके दर पर आ रही, आज मैं आपके दर पे, मैं तेरे दर पे आया हूँ, बाबा ने ऐसा कहा। हाँ कि अब मैं तेरे पास यहाँ आया हूँ और तू क्या विलाप ना कर, सेठ जी का शीश जोड़। तो झट आप जो है सेठानी जो है शीश ने ले और हाथ लगा के वो शीश टंटोला मारा, तो सेठानी आँखें से अंधी थी, तो क्यों बाप जी शीश है का, मुझे नहीं दिख रहा। तो कि ऊपर जो होते तथा स्तु करते आँखें खुल गई, बोलो अजमल घर अवतार की जय। तो फिर सेठानी जो है शीश ने जोड़ा, तो शेर जी के बड़ी लंबी चोटी थी, वो गर्दन के बीच में आ गई। आज तक भी इनके हाथ परिवार के 7 कंठ के अंदर जो बाल आते हैं अभी तक, वो अमर सैलानी रख दी। फिर शेर जी ने जो है भगवान ने कहा अब मेरे साथ वो चोर कहाँ गया, तो कि बाप जी मैं तो आँखें से अंधी थी, शेर जी को ख़त्म कर दिया और चोर क्या पता कहाँ भाग गया, मेरे को पता नहीं बाप जी। तो भगवान को आप यहाँ बैठो, मैं जाके लेके आऊँ इनको। तो अब भगवान लारे घोड़ो लेने गया, तो चोर मस्ती में जा रही हो, तो भगवान के ऊबो ढबे चोरड़ा कटाक तक जाई, जातरू माल की ताक दिन खाई। अरे भाई तू कटाक तक ले जाई वो माल। तो अब वो कर्म भील पीछे देखे तो देखे वही कोई मारा जोड़ो डाकू दिखे। फिर शेर जी ने वो कर्मा भील को जो है ऊबो ढब चोरड़ा कटाक तक जाए, जातरू माल की ताक दिन खाई। फट हुई ने चोर ने पकड़ियो, ऊबो ढब चोरड़ा फाचो जोयो, तथा तू करता आके वांदो कर दियो, फिर पकड़ नटे ले रहा। तो अब शेर सेठानी इनके वही है कि हाँ बाप जी वही है। तो क्या भाई अबे थे कहो तो इसको दंड देवे, तो क्यों बाप जी इन्हें मारो मती। अरे तुमको ख़त्म कर दिया फिर मारो मती, कि नहीं नहीं बाप जी वो जे ख़त्म नहीं करता रहा, घटना नहीं होती, आप नहीं आते, आप यहाँ पे स्वयं प्रकट नहीं होते, इनके वजह से आपका हम स्वयं दर्शन करिया। तो भगवान ने जो है शेर सेठानी क्यों इन्हें मारो मती, हर को दंड दे दो, क्यों फोड़ दो आँखें झाड़ दो कोड, दुनिया देखन बाबा चोरड़ो जीव तो छोड़। तो इन झाड़ी रमाई ने वो भटक तो यहीं फिरा, फिर इनका प्राण यहीं निकल गया और वो नीचे वो चबूतरा इसका। तो फिर बाबा ने कहा अब मेरे साथ रामदेवरा चलो, कि बाबा जी यहाँ अब आप स्वयं प्रकट हो गए, जहाँ आपका चरण मंडा वहाँ आपका मंदिर की स्थापना होगी। महाराज आज भादवा की दशम है और भादवा की दशम बाबा राम साहब पीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है, क्यों रखती है उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए हमें। आज का दिन ही शेर जी को जीवन दान मिला था यहाँ से, दला शेर जी को। तो यहाँ के बाबा का ये जो वरदान दिया हुआ है कि दिसम के दिन बाबा वहाँ पे जो है माँ मंगला आरती होती है, मंगला आरती के होने के बाद वहाँ से वो जोत रवाना होती है, यानी रूणेचे से जब रूणेचे से वो जोत वहाँ से रवाना हुए तो यहाँ हजारों के लोग जो है दर्शन के लिए इकट्ठा भी होते हैं। फिर वो जोत है जो इधर वो जोत आरती के समय यहाँ प्रकट हो जाती है, आरती के समय यहाँ जोत आती सीधी धूनी में जाती है। और कहा जाता है जो इष्टवान है, जो पुण्यवान है, उस व्यक्ति को वो जोत साक्षात रूप से नजर आती है। साक्षात इनको जो भावना से शुद्ध आत्मा से है, वो इनकी नीति और भावना शुद्ध है, इनको स्वयं भगवान दर्शन देते हैं और मनोकामना भी पूरी होती है। स्वयं बाबा की जोत है धूनी में प्रवेश होगी और अपने गुरु महाराज की धूनी पे धोख दे के बाबा फिर मंदिर में जो है गरे गरम में प्रवेश होते हैं और जोत में जोत समा जाती है। और कहा जाता है कि रूणेचे में आज दशम में आज के दिन वहाँ विधिवत रूप से ऐलान किया जाता है, जब मेला होता है उस समय वहाँ के पुजारी जो भी है वो ऐलान करते हैं कि बाबा अब अपनी घोड़े पर सवार होकर बिराटिया रवाना हो गए। ये भी सत्य है? हाँ ये भी बात बिल्कुल सत्य है। वहाँ से जो है ना बाबा का नाम प्रकट करते हैं कि बाबा आज जो है यहाँ का गांव का नाम बिराटिया है वैसे तो, मगर वहाँ के जो थली के लोग हैं जो आवाज़ मारते जब कहते हैं कि बाबा आज अब जो है राटिया रवाना हो गया, बिराटिया रवाना होगा, तो वहाँ से बाबा की जोत यहाँ प्रकट हो जाती है और धूनी में जाके अपने गुरु महाराज को धोख दे के फिर मंदिर में प्रवेश होते हैं, जोत में जोत समा जाती है और फिर मेला की आगाज होती है। और बाबा की जो वो सवामान सेठ जी का सवामान चूरमा बोला हुआ वो चूरमा भी यहाँ चढ़ाया जाता है, वो अमर जोत बाबा की चलती है, वो हमेशा चलती रहती है और अखंड है। लेकिन इस बार आज तक चल रही है। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा इस 6 माह के समय में कितने यात्रु परेशानी हुई होगी उनको? हाँ इसमें परेशानी हुई, हजारों के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं, फ़ोन पे इनकी घंटी के ऊपर भी इनकी हाजिरी भी लगाते हैं और हाजिरी की तुरंत भी इनको जो लोग दयालु जो शक्तिवान बाबा का भक्त है वो कहते हैं बाबा जी हम मंदिर में तो प्रवेश हो नहीं सकते, हमारी तरफ से अखंड जोत में ये घी आप चढ़ा देना, तो हम इनके नाम से वो घी भी लाके चढ़ाते हैं और इनकी मनोकामना भी पूरी होती है और बाबा सबकी दुआ सुनते हैं।
कहा जाता है कि लगभग 500 साल पहले की बात जो रामदास जी महाराज बता रहे हैं वो सत्य घटना है, इनकी ज़बानी ये बता रहे। उस दिन से लगाकर आज दिन तक ये मंदिर विभिन्न भागों में बना है, 5 मंजिला मंदिर बना है। मंदिर का मुख्य मंदिर है वो नीचे है, ऐसा कहा जाता है। और कहा यही जाता है कि इस मंदिर में जो प्रतिवर्ष जो मेला आयोजित होता है, लगभग 1 लाख की संख्या यदि यहाँ एकत्रित हो जाती है तो एक व्यक्ति की यहाँ मौत होती है, ऐसा कहा जाता है। महाराज जी, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? ये बिल्कुल सत्य बात है और बाबा का वरदान है। जब भैरवा राक्ष को जो विष को ख़त्म किया था तो बाबा ने कहा, भैरवा राक्ष ने कहा, हे प्रभु मैं भूखा हूँ। तो कि भूखा है तो जा, तेरे को 1 दिन का भोग दिया। तो बाबा जी इनसे भूख नहीं जाएगी। तो कि जहाँ मेरा नाम का मेला लगेगा वहाँ तेरे को 1 बलि दी जाएगी। तो जहाँ 1 लाख होगा जहाँ तेरे को 1 बलि दिया, जहाँ 2 लाख होगा तो 2 दिया जाता है। तो बाबा ने क्या कि नहीं तो 1-2 लाख भेड़ा होने देते, जैसे दर्शन करते बाबा विष्णु को वैसे दर्शन दे के रवाना कर दे। यानी कि पूरे भादवा माह में यहाँ देश भर से, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब से हरियाणा, देश भर से जो बाबा के अनुयायी है, जो बाबा के परम भक्त है, वो आते हैं। और कहा जाता है कि रुणेचा जो पैदल यात्री इस मार्ग से निकलते हैं, उन यात्रियों को रुणेचा जाने से पहले इस बिराटिया स्थित बाबा रामदेव जी के मंदिर गुजरना पड़ता है, इनके दर्शन भी करने पड़ते हैं। आप देख सकते हो लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन की स्थिति में इस बार मेले का आयोजन नहीं होगा। मंदिर पूरी तरह से बंद है, मंदिर को सील किया गया है। जगह यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। प्रशासन की ओर से ताकीद किया गया है कि इस बार यहाँ मेला आयोजित नहीं होगा। लेकिन लोगों की आस्था, लगातार लोग आ रहे हैं। हालांकि शासन प्रशासन द्वारा बार बार ताकीद किए जाने के बावजूद भी लोगों की, हजारों लोगों की आस्था है और जन जन आस्था का ये प्रतीक है जो शायद 500 साल में संभवतः ये पहला मौका आया होगा जब मंदिर इतने दिन तक यहाँ बंद रहे। अलबत्ता कभी कभार कहा जाता है, सनातन संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होने की अवधि में मंदिर के पट बंद रहते हैं। लेकिन इस बार लगभग 500 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ कि 6 माह से अधिक समय हो गए यहाँ पट बंद है। यहाँ महाआरती होती है सुबह शाम। यहाँ जो महाराज जी है वो महाआरती करते हैं, जिनके परिवार है सदियों से ऐसा कहा जाता है कि इनके परिजन ही इनकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा महाआरती भी की जाती है। लेकिन इस बार मेले की रंगत फीकी है, जातरू आ रहे। बहरहाल मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, चूँकि वीडियो लंबा हो गया। इस वीडियो के पहले के वीडियो है उनको भी आप देख पाएंगे, उनके भी लिंक दूंगा। बहरहाल तो मैं इस समय बताना चाहूँगा कि मंदिर के शिखर पर खड़ा हूँ जहाँ ठीक सामने अरावली की पर्वतमालाएं हैं और इस पर्वतमालाओं के ठीक बीच 5 मंजिला मंदिर है जो राजस्थान में अपने आप में एक अनोखा मंदिर है। रामसा पीर का रुणेचे के बाद, रामदेवरे के बाद ये बाबा रामसा पीर का मंदिर अनोखा मंदिर है। यहाँ आने वाले हर यात्री की, श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। आसमान में बादल छितराए हुए हैं, लगातार यहाँ यात्रु आ रहे हैं। हम जब नीचे आए थे उस समय हम देख रहे थे तो बड़ी संख्या में यात्रु थे। हर एक की इच्छा है कि हम दर्शन करें, हमें भी मुख्य मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। जो आप ये वीडियो देखेंगे वो वीडियो गत साल का हमने लिया। बहरहाल मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेता न्यूज के लिए। आप हमारा जेता न्यूज यूट्यूब चैनल जरूर देखें और इस मंदिर के बारे में आपको कोई जानकारी उपलब्ध चाहनी हो तो महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी के कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय बाबा।